नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। तो मैं रवि सर आपके लिए करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन लेकर हाजिर हुआ हूं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि आप सबकी एसएससी जीडी वैकेंसी आ चुकी है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग सारी टीम हमारी लगी हुई है। तो आइए समय न नष्ट करके हम क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 के लिए चुनी गई डॉक्टर गुएंथी नोक का संबंध किससे है? तो आइए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के संबंध में जानते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, इसकी शुरुआत आपकी 1958 से हुई। ये कहाँ से शुरुआत हुई आपकी? ये मनीला में दिया जाता है। मनीला किसकी राजधानी होगी आपकी? फिलीपींस की। फिलीपींस की राजधानी हो जाएगी मनीला। आपके अब क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले भारतीय विनर इसके कौन थे? तो सबसे पहले भारतीय विनर इसके हो जाएंगे आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे, यही दोस्तों आपके भूदान आंदोलन के जनक भी थे। इनको किस सन के अंतर्गत मिला? 1958 में। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन पे क्या ध्यान देते हैं, किसके लिए पूछा गया है। 2024 का संबंध किससे है? तो इनका क्या हो जाएगा? वियतनाम। इस साल दोस्तों 5 पुरस्कार रेमन मैग्सेसे के हुए। 5 में देखते हैं कौन कौन से हैं आपके। एक तो आपकी डॉक्टर हो जाएंगी, दूसरे आपका एक फाउंडेशन है थाईलैंड की, ग्रामीण चिकित्सा फाउंडेशन। बाकी 4 आपके अन्य व्यक्ति थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। हाल ही में चर्चा में रही mRNA वैक्सीन VNT-116 का संबंध किससे है? mRNA, आइए mRNA के विषय में थोड़ा सा समझते हैं। mRNA आपका हो जाएगा मैसेंजर राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये किस लिए विकसित किया गया था? तो दोस्तों ये लंग कैंसर के लिए विकसित किया गया था। अभी हाल ही में एक वैक्सीन आपकी और विकसित की गई थी सर्वाइकल कैंसर के लिए। उसका क्या नाम था? सर्वावैक्स। आइए दोस्तों आपका एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि आपका कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका कैंसर दिवस कब हो जाएगा? कैंसर दिवस हो जाएगा आपका 4 फरवरी। और आपका कैंसर का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो कैंसर का अध्ययन कहला जाता है अंकोलॉजी। क्या हो जाएगा? अंकोलॉजी। आइए, और इस वैक्सीन को जो लंग कैंसर के लिए है, इसको किसने विकसित किया था? बायोनटेक। बायोनटेक। इसके अंतर्गत कौन से आ जाते हैं? इसका परीक्षण बायोनटेक ने। इसके अंतर्गत आपके 7 देश आते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज तबर ने किस देश के नौसैनिक जहाज अटालिया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? आपके INS तबर और आपकी शिप क्या हो जाएगी? अटालिया। ये दोनों दोस्तों भूमध्य सागर के अंतर्गत, भूमध्य सागर
में अभ्यास किया। भूमध्य सागर आपका कहाँ पे आ जाएगा? स्पेन। स्पेन की राजधानी आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों? मैड्रिड। क्या हो जाएगी? मैड्रिड। और इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी दोस्तों? यूरो। आपका दोस्तों यहीं से कोलंबस, जिसने अमेरिका की खोज किया, वो यहीं का निवासी था। वो एक्चुअल में उस समय भारत के लिए निकला था, लेकिन अमेरिका निकल गया था, तो इन्होंने ही अमेरिका की खोज की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 में किस एशिया में अरबपतियों की राजधानी का खिताब प्रदान किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं: जकार्ता, बीजिंग, कुआलालंपुर, मुंबई। तो आइए देखते हैं हुरून इंडिया रिच लिस्ट है क्या। हुरून इंडिया रिच लिस्ट दोस्तों आपकी है कि सबसे ज़्यादा अरबपति कहाँ पे निवास कर रहे हैं। तो वर्तमान में आपके सबसे ज़्यादा अरबपति कहाँ पे निवास कर रहे हैं? मुंबई में। मुंबई आपका किस द्वीप पे बसा हुआ है? तो मुंबई आपका बसा हुआ है सालसेट द्वीप पे। कहाँ पे बसा हुआ है? सालसेट द्वीप के। मुंबई को दोस्तों भौगोलिक उपनाम से भी जाना जाता है। इसको क्या कहा जाता है? 7 टापुओं का नगर। 7 टापुओं का नगर। आइए, इसके पहले आपके क्या थी? इन्होंने मुंबई किसको पछाड़ के बनी है? तो सबसे ज़्यादा आपके बीजिंग। इसके पहले आपके सबसे ज़्यादा अरबपति कहाँ निवास करते थे? बीजिंग में। बीजिंग किसकी राजधानी है? बीजिंग आपकी हो जाएगी चीन की राजधानी। चीन की व्यापारिक राजधानी कौन सी है? तो चीन की व्यापारिक राजधानी आपकी हो जाएगी, इसका प्रमुख शहर है शंघाई। दोस्तों यहाँ की मुद्रा क्या हो जाएगी? रेमिनबी। रेमिनबी या युआन, इसकी हो जाएगी दोस्तों मुद्रा। आइए दोस्तों चीन के संबंध में और बात करते हैं। ये आपका शंघाई शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यांगटी क्यांग। ठीक दोस्तों, और आगे आइए देखते हैं। आपका एक चीन में और नदी है जो एशिया की सबसे बड़ी नदी है। तो एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? हांगो। एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? हांगो, जिसे भौगोलिक उपनाम दिया जाता है। क्या दिया जाता है? चीन का शोक कहा जाता है। चीन का शोक। ये क्यों कहा जाता है? ये सबसे ज़्यादा अपना मार्ग बदलती रहती है और बाढ़ वगैरह चीन के अंदर लाती रहती है, इसलिए इसे चीन का शोक कहा जाता है। तो आइए क्वेश्चन पे अब ध्यान देते हैं कि हमारा खिताब कहाँ पे हुआ। तो अब आंसर हो जाएगा आपका मुंबई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में रूबीना फ्रांसिस ने P2 महिला 10 एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो आपका क्या हो जाएगा? कांस्य पदक। आइए पेरिस पैरा ओलंपिक के संबंध में कुछ बात करते हैं। पेरिस पैरा ओलंपिक दोस्तों, इसका शुभंकर इस बार का क्या है? तो इसका शुभंकर हो जाएगा फ्रीजियन कैप। दोस्तों यही पेरिस ओलंपिक का भी शुभंकर था। दोनों का शुभंकर
एक ही है। ठीक, इस बार पेरिस आपके पेरिस ओलंपिक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो पेरिस ओलंपिक में आपका इंडिया ने 6 मेडल जीता, जिसमें आपके 1 सिल्वर और 5 कांस्य थे। ठीक, और भारत का स्थान कौन सा था? 71वां स्थान। और फर्स्ट विनर आपके कौन थे? तो फर्स्ट आपका USA था, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, और आपका इससे पेरिस पैरा ओलंपिक से आपके फर्स्ट गोल्ड विनर कौन हो जाएंगे? तो फर्स्ट गोल्ड विनर आपकी हो जाएंगे अवनी लेखरा। फर्स्ट गोल्ड विनर कौन हो जाएंगी? अवनी लेखरा। ठीक दोस्तों, अब तक भारत ने 25 पदक जीत चुके हैं, जिसमें आपके 5 गोल्ड मेडल आ चुके हैं और अन्य पदक आए हुए हैं। तो पिछले बार के टोक्यो ओलंपिक का रिकॉर्ड आपके टूट चुका है, क्योंकि पिछली बार आपके 19 मेडल कुल आए थे, इस बार 25 पहुंच गए हैं। अभी आपका प्रीति पाल आपके पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन हो जाएंगी? प्रीति पाल। प्रीति पाल हो जाएंगी। आइए और इस पे ध्यान देते हैं कि अगली होस्टिंग आपकी ओलंपिक की कहाँ होगी? तो अगली होस्टिंग आपकी हो जाएगी लॉस एंजल्स में। ये कब होगी? ये होगी 2028 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। हाल ही में 5वां ग्लोबल फिंच फेस्ट कहाँ आयोजित हुआ है? आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, चंडीगढ़। तो दोस्तों, हमारी क्लास कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत से ये सब क्वेश्चन ला रहे हैं। आगे चल के और बेहतरीन क्वेश्चन लाएंगे, और इसके साथ ही आपके स्टैटिक के भी एक एक करके पार्ट लाते चलेंगे करंट के साथ, जिससे आपका स्टैटिक भी मजबूत होता चले। चूँकि आपकी एग्ज़ाम सब बहुत नज़दीक हैं, जैसे आपकी SSC GD वैकेंसी आ चुकी है, रेलवे की वैकेंसियाँ लग चुकी हैं, आपकी NTPC वगैरह आ चुकी हैं, तो इन सब में करंट की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए इन सब को ध्यान देते हुए हम इसको और ज़्यादा बढ़ाएंगे। करंट के क्वेश्चन के साथ साथ आपका हम स्टैटिक का भी पार्ट लेके चलेंगे। बाकी हमारे अन्य टीचर भी आपके साथ साथ सारे सब्जेक्ट आपके और ला रहे हैं, जिससे आप लोग बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर सको। ठीक, आइए अब क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ग्लोबल फिंच फेस्ट कहाँ आयोजित हुआ? तो ग्लोबल फिंच फेस्ट आपका कहाँ आयोजित हुआ? मुंबई। ये आपका कौन सा संस्करण था? 5वां। कौन सा संस्करण हो जाएगा? 5वां। आयोजित कहाँ हुआ? मुंबई। मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में। जियो कन्वेंशन सेंटर में। यहाँ पे आपके चीफ गेस्ट कौन बने थे? नरेंद्र मोदी जी, जो आपके भारत के प्रधानमंत्री हैं। यहाँ पे उनका भाषण हुआ था। और इसको आयोजन होस्ट किसने किया था? तो इसकी होस्टिंग किया था NPCI और PCI। NPCI मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक, और PCI क्या हो जाएगी? पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगी दोस्तों? पेमेंट
काउंसिल ऑफ इंडिया। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो दोस्तों इसके अध्यक्षता गोपाल कृष्णन ने किया था। किसने किया? गोपाल कृष्णन ने। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और प्रत्येक नहीं है दोस्तों, यहाँ सुधार लीजिएगा। नए झंडे और प्रतीक चिन्ह को किसने लॉन्च किया है? तो आपके ऑप्शंस हैं डी वाई चंद्रचूड़, द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, जगदीप धनखड़। दोस्तों आप लोग ठान लो, जब तक छोड़ोगे नहीं जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के विषय में बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट आपके इंडिया में कब से काम करना स्टार्ट किया? 28 जनवरी 1950 से आपके इंडिया के अंदर कार्य किया। ये हमारे संविधान में किसके अंतर्गत आता है? तो आपके आएगा भाग 5 में। भाग 5 में फिर किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा? तो आपका अनुच्छेद हो जाएगा 124 से 147 तक। आइए और बात करते हैं इसके संबंध में। तो अभी इसी आपके सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष पूरे होने पर आपका एक कार्यक्रम चला रहे थे, जिला न्याय कार्यक्रम। उसमें आपके मुख्यमंत्री राष्ट्रपति महोदया को क्या बनाया गया था? मुख्य अतिथि। मुख्य अतिथि कौन बनी थी? द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू आपकी मुख्य अतिथि। यहीं पे दोस्तों आपका सुप्रीम कोर्ट का नया झंडा और प्रतीक चिन्ह लॉन्च किया गया। तो नए झंडे में क्या क्या है? आपका अशोक चक्र बना हुआ है। क्या बना हुआ है? अशोक चक्र। अशोक चक्र के साथ साथ क्या बना हुआ है? संविधान की पुस्तक। संविधान की पुस्तक। संविधान की पुस्तक के साथ साथ एक और चीज बनी हुई है। क्या है? संविधान भवन। क्या बना हुआ है? संविधान मतलब सुप्रीम कोर्ट भवन। इसको क्या बोलेंगे? सुप्रीम कोर्ट भवन। ठीक, और इसी के साथ आपका झंडे का रंग क्या रखा गया है? नीला। आइए अब इसके प्रतीक चिन्ह में क्या है? प्रतीक चिन्ह बनाया गया है आपका, जिसमें क्या लिखा गया है? यतो धर्मस्ततो जयः। ठीक, इसकी डिजाइन किसने किया था? तो आपकी नेशनल फैशन डिजाइनिंग ने किया था। ठीक, और इसका अर्थ क्या होता है? हमेशा धर्म की ही विजय होती है। ठीक, हमेशा धर्म की ही विजय होती है। ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा? किसने लॉन्च किया था? तो द्रौपदी मुर्मू आपका। आइए आगे ध्यान देते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट बना तो इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? फर्स्ट सीजेआई आपके कौन थे? फर्स्ट सीजेआई थे हीरालाल जे कानिया। कौन हो जाएंगे दोस्तों? हीरालाल जे कानिया। और आपकी महिलाओं में पूछा जाता है फर्स्ट सीजेआई महिला
तो फर्स्ट सीजीआई महिला कौन सी हो जाएंगी? फातिमा बीबी, फातिमा बीबी। अभी आपके दोस्तों वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन से हैं? तो आपके वर्तमान न्यायाधीश हो जाएंगे DY चंद्रचूड़। कौन हो जाएंगे? DY चंद्रचूड़। कौन से नंबर के बने हैं दोस्तों? 50वें नंबर के। ठीक, आइए अब अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा हो जाएगा? SJVN, NHPC और SECI को मिला नवरत्न कंपनी का दर्जा। ये दोस्तों इस पे चर्चा करने के लिए क्वेश्चन लगाए गए हैं कि ये क्या है, कैसे काम करते हैं, और अब तक हमारी नवरत्न कंपनियां कितनी थी, अब इसके बाद कितनी हो गई, इस साल कितनी को दर्जा मिला। तो आइए क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। आपके SJVN, इनका एक एक करके नाम समझते चलेंगे तब समझ में आएगा। ये क्या हो जाएगा? सतलुज जल विद्युत निगम। दोस्तों NHPC क्या हो जाएगा? नेशनल हाइड्रो पावर कारपोरेशन, और तीसरी आपकी कौन सी हो जाएगी? SECI का क्या हो? SECI सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया, कारपोरेशन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये तीनों कंपनियां हमें समझ में आ गई कि कहीं ना कहीं ये हमारे ऊर्जा के लिए हैं। तो ये किसके अधीन काम करती हैं? ऊर्जा मंत्रालय के अधीन, ऊर्जा मंत्रालय। ठीक, ऊर्जा मिनिस्टर अभी आपके कौन से हैं? तो मनोहर खट्टर, मनोहर लाल खट्टर आपके हो जाएंगे ऊर्जा मंत्री। इसके पहले हरियाणा के CM हुआ करते थे। ठीक, तो इसके पहले नवरत्न कंपनियां कितनी थी? इससे पहले आपकी 21 नवरत्न कंपनियां थी। बेसिकली नवरत्न कंपनियां वो होती हैं जो भारत सरकार के मंत्रालयों के अधीन काम करती हैं, और जब इनका मार्केट कैपिटल बहुत बड़ा हो जाता है तो ये क्या कहलाती हैं? इनको सरकार नवरत्न कंपनियों का दर्जा देती है, चूँकि इन्हीं से सरकार की बहुत मोटी कमाई होती है। तो आपके अंदर इस साल कितनी नवरत्न कंपनियां हो गई? 4 नवरत्न कंपनियों को दर्जा दिया गया। इसको दर्जा किसने दिया? निर्मला सीतारमण, जो आपकी वित्त मंत्री हैं। तो 4 में 3 तो ये हो गई, एक आपकी कौन सी हो जाएगी? रेलटेल कार्प। रेलटेल कार्प किसके अधीन काम करेगी? रेलवे मंत्रालय के अधीन, रेलवे मंत्रालय। रेलवे मंत्रालय के अभी आपके वर्तमान में मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव साहेब हैं, अश्वनी वैष्णव जी हैं। ठीक, आइए अब अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? गोवा में पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोर्ट किसने लॉन्च किया? तो ये एक्चुअल में हमारे प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए इसको लॉन्च किया गया। आइए देखते हैं इसको लॉन्च किसने किया। तो आपकी लॉन्चिंग थी रक्षा राज्य मंत्री मौके पे थे। रक्षा राज्य मंत्री आपके कौन हो जाएंगे? संजय सेठ। संजय सेठ आपके रक्षा राज्य मंत्री हो जाएंगे। ठीक, और आइए देखते हैं इसको किसने बनाया था? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। किसने बनाया था? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। इसको बनाने में इसकी लागत कितनी आई? 583 करोड़।
दोस्तों इसको स्वदेशी बनाया गया है, ठीक, पूर्ण रूप से स्वदेशी। स्वदेशी का मतलब ये होता है कि हमारे इंडिया के अंदर ही हमारी कंपनियों ने इसको बनाया है, ये आपका स्वदेशी हो जाता है, ठीक। आइए अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने नए कैबिनेट सचिव का पदभार संभाला। तो नए तो ये हो गए, लेकिन इसके पहले आपके कौन थे? राजीव गाबा इसके पहले थे। इन्होंने 30 अगस्त को इनका कार्यकाल पूरा हो गया, 30 अगस्त। उनकी जगह पे कौन आए? टीवी सोमनाथन। कौन आए? टीवी सोमनाथन। टीवी सोमनाथन दोस्तों तमिलनाडु के 1987 बैच के आपके IAS हैं, ठीक। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय सेना ने शुरू किया प्रोजेक्ट नमन। तो आपकी भारतीय सेना ने क्या लॉन्च किया? प्रोजेक्ट नमन। नमन को किस लिए लॉन्च किया गया? जो आर्मी के पेंशनर्स वगैरह हैं और जो सैनिक हैं उनके परिवार वालों के मदद के लिए। पेंशनर्स प्लस परिवार वालों की मदद के लिए, ठीक। इसमें क्या है दोस्तों? ये इन सब की सहायता करेगा। तो आपके इसको लॉन्च किसने किया? सेना प्रमुख। सेना प्रमुख दोस्तों अभी कौन हैं? सेना प्रमुख आपके हो जाएंगे उपेंद्र द्विवेदी। सेना प्रमुख कौन से हो जाएंगे? उपेंद्र द्विवेदी। और इसके साथ आर्मी वेलफेयर वाइफ्स एसोसिएशन की प्रमुख कौन सी हो जाएंगी? आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन। इसकी अध्यक्ष आपकी हैं सुनीता द्विवेदी। इन्होंने इसको लॉन्च किया, ठीक। आपके रक्षा मंत्री कौन हो जाएंगे? तो रक्षा मंत्री आपके हो जाएंगे राजनाथ सिंह, ठीक। तो दोस्तों हमारी क्लास आज यहीं तक थी। तो हमारी क्लास कैसे लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमें लाइक करिए, चूँकि आपके ही ताकत से हमें ताकत मिलती है। हम और अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे और इसके साथ ही आपके स्टैटिक के भी एक पार्ट लेकर आएंगे, जिससे आप लोगों का बोझ नहीं होगा और समय से चुटकियों में पूरे तैयारी हो जाएगी, ठीक। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।